अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान भक्ति योग का वर्णन कर रहे हैं, राज विद्या राजगुह्य योग। तो हम लोगों ने इसका प्रथम प्रकरण जो विषय वस्तु से संबंधित था, उसके जो 3 श्लोक थे वो हम लोगों ने श्रवण किए। आज से हम लोग चौथे श्लोक में अब प्रवेश करेंगे। यहां पर हमारा द्वितीय प्रकरण आरंभ हो रहा है, जिसको हमने नाम दिया ईश्वर स्वरूप प्रकरण। इसमें भगवान का स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप बताया है, परमात्मा किस प्रकार से सर्वव्यापक हैं। तो ये हमारा प्रकरण चौथे श्लोक से और 14वें श्लोक तक चलेगा। 11 श्लोक हैं इसके अंदर। तो हम लोग चौथा श्लोक श्रवण करते हैं 9वें अध्याय का। मया ततमिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मतिस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। ये चौथा और 5वां श्लोक दोनों ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं। थोड़े दार्शनिक मत भगवान ने इन दोनों श्लोकों में अपना बताया है कि किस प्रकार से भगवान ही सब कुछ हैं, जो पहले से कहते चले आए हैं भगवान। पहले 7वें अध्याय में भी भगवान ने बताया मत्तः परतरम नान्यत, मुझसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो उसी बात को यहां पर और स्पष्ट रूप से बता रहे हैं भगवान चौथे और 5वें दोनों श्लोकों में। तो हमने 3रे श्लोक तक तो विषय वस्तु का वर्णन किया। अब ये जो है हमारा भगवत स्वरूप, जो ईश्वर स्वरूप है, उसका वर्णन है। तो अव्यक्त और व्यक्त स्वरूप की बात पहले भगवान ने 7वें अध्याय में की थी, 24वें श्लोक में। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते अल्पबुद्धय, कि जो अल्प बुद्धि लोग हैं वो मुझ अव्यक्त को भी व्यक्त मानते हैं, मतलब व्यक्ति के रूप में मानते हैं। भगवान जो है एक व्यक्ति नहीं है, लेकिन जो मूढ़मति हैं, जिसको कहा भगवान ने अल्प बुद्धि, जो अल्पज्ञ हैं, वो भगवान के परम भाव को तो जानते नहीं। परम भावम अजानन्तो, उससे तो अनभिज्ञ हैं। तो अव्यक्त को व्यक्ति भाव धारण किया हुआ मान लेते हैं। साधारण मनुष्य भगवान को साधारण मनुष्य समझ लेते हैं। तो मतलब क्या हुआ, भगवान के 2 स्वरूप हो गए। एक तो हो गया व्यक्त और एक हो गया अव्यक्त। ये 2 स्वरूप हैं। तो व्यक्त का अर्थ है जो प्रकाशित है। व्यक्त का मतलब वट एवर इज मैनिफेस्टेड बिफोर अवर आइज, हमको जो दिख रहा है उसको बोलते हैं व्यक्त, जिसकी सत्ता है। और अव्यक्त का अर्थ क्या है, जो प्रकाशित नहीं है, जो प्रकाशित नहीं है, सामने अभी दिख नहीं रहा है। तो ये 2 प्रकार के स्वरूप भगवान के हो गए, व्यक्त और अव्यक्त। अब अपने व्यक्त स्वरूप से में भगवान अपने आनंद अंश के साथ जब समन्वित होते हैं तो वही हो जाता है सतचित आनंद। जिस चीज की सत्ता है उसमें तो सत अंश होगा ना,
तो भगवान का जो व्यक्त स्वरूप है वो तो हुआ परमात्मा का और भगवान का, क्योंकि उसमें सत्ता है। और जो अव्यक्त स्वरूप है वो है भगवान की अंग कांति ब्रह्म। तो व्यक्त स्वरूप में केवल व्यक्त स्वरूप अगर है तो परमात्मा है, लेकिन जब उसमें आनंद अंश मिल जाता है तो वो आनंद बन जाते हैं, तो सच्चित आनंद हो जाते हैं, वो पूर्ण पुरुषोत्तम। जबकि ब्रह्म के रूप में केवल ज्ञान स्वरूप है, अव्यक्त है, क्योंकि ज्ञान का तो कोई आकार नहीं होता, इसलिए निराकार है। और परमात्मा के स्वरूप में वो सत अंश होने के कारण उनका एक आकार भी है चतुर्भुज नारायण के रूप में, और ज्ञान अंश होने के कारण ज्ञान भी है। तो ये भगवान का चिदाकार स्वरूप हुआ। तो अब हम देखें तो भगवान के 3 स्वरूप हो गए, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म के कॉरस्पॉन्डिंग हुआ भगवान का स्वरूप चिद स्वरूप। चिद का मतलब ज्ञान। परमात्मा का जो स्वरूप हुआ वो हुआ चिदाकार स्वरूप। उसमें चिद ज्ञान तो है ही, साथ में आकार भी है, तो चिदाकार स्वरूप। और तीसरा स्वरूप हो गया भगवान का सच्चित आनंदमय स्वरूप। उसमें सत्ता भी है, ज्ञान भी है और आनंद भी है। यह भगवान का हो गया। तो अब इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, हम इसका अनुवाद श्रवण करते हैं। मया तत्मिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, मेरी अव्यक्त मूर्ति के द्वारा, मया माने मेरी, जगत माने जगत, अव्यक्त मूर्ति ना, मेरी अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ये सारा जगत, इदम सर्वम, ये सारा जगत, तत् का मतलब है व्याप्त है। तो हमने इस श्लोक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि भगवान क्या कह रहे हैं। नंबर 1, मेरी अव्यक्त मूर्ति के द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। मया अव्यक्त मूर्तिना इदम सर्वम जगत तत्, इदम सर्वम जगत, यह सारा जगत, तत् का मतलब व्याप्त है। ये पहली बात हो गई। अब दूसरी लाइन में भगवान क्या कह रहे हैं, मत स्थानी सर्वभूतानि। सर्वभूतानि का मतलब समस्त प्राणी, मत स्थानी माने मुझ में अवस्थित हैं। स्थानी माने अवस्थित होना। तो दूसरी बात कह रहे हैं समस्त प्राणी मुझ में अवस्थित हैं। अब तीसरी बात और कह रहे हैं भगवान, न चाहम तेषु अवस्थितः, न चाहम तेषु अवस्थितः, लेकिन मैं, अहम, उनमें, तेषु अवस्थित नहीं हूं, न अवस्थितः। यहां पर च का अर्थ है किंतु। तो अहम तेषु न अवस्थितः, मैं उनमें अवस्थित नहीं हूं। तो 3 बातें हुई। इस मेरी अव्यक्त मूर्ति के द्वारा, अर्थात मेरी अव्यक्त मूर्ति के द्वारा यह सारा संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस सारे जगत के अंदर मैं व्याप्त हूं, मेरा अव्यक्त स्वरूप। और साथ जितने भी प्राणी दिखाई दे रहे हैं, चर और अचर, वो सब, स्थावर और जंगम, वो सब मेरे अंदर हैं, मुझ में अवस्थित हैं। वे सब प्राणी तो मुझ में अवस्थित हैं, लेकिन मैं उनके अंदर नहीं हूं। तो ये 3 बातें हुई, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हम आगे 5वें श्लोक में कुछ और बातें भी इसके आगे बताएंगे भगवान। तो जो चौथा और 5वां श्लोक है, इसमें दोनों परस्पर विरोधी सी बातें लगेंगी हमको। यहां पर जो कह रहे हैं उसी का भगवान आगे 5वें श्लोक में विपरीत बात कह रहे हैं। तो इन विपरीत बातों को भगवान की समझना हम लोगों के तो वश में नहीं है, लेकिन जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने हमें समझाया है अपनी टीकाओं के माध्यम से। तो इसलिए इन दोनों श्लोकों को हम एक साथ समझेंगे। थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन प्रयास करना है और करते हैं। जितना समझ में आ जाएगा वो ठीक है। तो पहली बात यह हुई
कि इस जगत की प्रत्येक वस्तु में मैं अवस्थित हूं। तो यहां पर इदम के साथ सर्वम शब्द लगाया। इदम सर्वम यह दिखा रहा है कि चर और अचर जितनी भी वस्तु हैं जगत में, सब में भगवान व्याप्त हैं। और कैसे व्याप्त हैं भगवान? अपनी अव्यक्त मूर्ति के द्वारा। अब क्योंकि भगवान अव्यक्त रूप से व्याप्त हैं तो वो हमको दृष्टिगोचर नहीं होते, हो भी नहीं सकते, लेकिन उनकी मूर्ति है। तभी तो कहा उन्होंने मूर्ति का हमेशा एक आकार होता है, बिना आकार के मूर्ति नहीं बनती। तो भगवान की एक मूर्ति है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, अव्यक्त है, दृष्टिगोचर नहीं हो रही है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। तो ये कौन है? ये कौन सा रूप है भगवान का? यह है रूप भगवान का परमात्मा, क्योंकि परमात्मा में आकार भी है, सबके हृदय के अंदर विराजमान है परमात्मा अंतर्यामी रूप से। क्योंकि अगर परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में नहीं होंगे तो उनका नियमन कौन करेगा, उनको कंट्रोल कौन करेगा, उनको प्रेरणा कौन करेगा? सारा जगत और सारा ब्रह्मांड उन्हीं के नियंत्रण में चल रहा है। अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। सारे ब्रह्मांड के प्रभु स्वामी कृष्ण ही हैं, एकमात्र। तो वो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय के अंदर जो बैठे हैं, उसी को कहा कि सभी प्राणियों के हृदय में मैं विराजमान हूं, क्योंकि वो प्रभु हैं, नियामक हैं, ईश्वर हैं। तो ये परमात्मा का जो भगवान का ये जो परमात्मा स्वरूप है, जिसको हमने बोला चिदाकार स्वरूप, ये अव्यक्त है, अर्थात इसको हम अपनी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते। ये बात तो समझ में आई? इसमें तो अब किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में साक्षी के रूप में बैठे हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरवन्य है पिप्लम स्वादुवत्ति अनश्नन्यो अभिचाकशीति। ये जो हमारा शरीर है, इसको वृक्ष कहा। इस वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं, सुंदर पंख वाले, सुपर्णा और सयुजा। सयुजा का मतलब दोनों एक साथ उनका जन्म हुआ, एक साथ, और सखा भी हैं आपस में, और एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। लेकिन उनमें से एक जो पक्षी है वो तो उस वृक्ष का फल खा रहा है, उसका स्वाद ले रहा है और सुखी और दुखी हो रहा है। लेकिन जो दूसरा पक्षी है वो बिल्कुल कुछ नहीं करता, वो अभिचाक्षिति, उसको अच्छी तरह से देखता रहता है सिर्फ खाते हुए। तो वो परमात्मा स्वरूप है भगवान का। तो जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही इस शरीर के अंदर विराजमान है। वास्तव में जीवात्मा अंश ही है परमात्मा का। तो इस प्रकार से परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है। और भगवान यहां भी कहेंगे आगे 18वें अध्याय में, ईश्वर है सर्वभूतानाम हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर के रूप में मैं सभी के हृदय प्रदेश में विराजमान हूं। फिर आगे 15वें श्लोक में, 15वें अध्याय में बताया भगवान, यो लोकत्रयम आविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर। जो ईश्वर हैं वो क्या हैं? अविनाशी हैं, अव्यय हैं, और सारे जगत में प्रवेश करके उसका पालन करते हैं। विभर्ति, विभर्ति का मतलब पालन करते हैं। लोकत्रयम आविश्य, उसके अंदर प्रवेश करके अच्छे प्रकार से। तो जगत के अंदर भगवान परमात्मा के रूप से, अव्यक्त रूप से विराजमान है। अब यह बात हमारी समझ आई, हम लोग समझ लिए। अव्यक्त मूर्ति का मतलब क्या है? यहां पर अव्यक्त मूर्ति को हम लोग 3 प्रकार से समझने की चेष्टा करते हैं। अव्यक्त मूर्ति, अव्यक्तश्च मूर्तिश्च इति अव्यक्त मूर्ति। अगर द्वंद्व समास का इस्तेमाल किया जाए तो भगवान अव्यक्त हैं और मूर्ति के रूप में भी हैं, दोनों बातें एक साथ हैं। अव्यक्त भी हैं और मूर्ति भी हैं।
ये द्वंद्व समास के अनुसार हो जाएगा, क्योंकि यदि केवल अव्यक्त हैं तो फिर तो वो भगवान का ब्रह्म स्वरूप हो गया। प्रथम प्रकाश वो तो केवल ज्ञान स्वरूप है, सर्वव्याप्त है वो भी, उससे सभी जीवों की उत्पत्ति, स्थिति, सृष्टि सब होती है उससे। तो यदि भगवान मूर्ति के रूप में व्याप्त हैं तो वो तो परमात्मा ही मानना पड़ेगा ना, परमात्मा आविर्भाव जिनका आकार भी है। अब दूसरी प्रकार से अगर हम अव्यक्त मूर्ति को विग्रह करें तो हमें बोलना होगा अव्यक्तम ब्रह्म मूर्ति ही प्रकाशः यस्य स अव्यक्त मूर्ति ही, जिसकी अव्यक्त ब्रह्म स्वरूप मूर्ति प्रकाशित होती है, जिसकी अव्यक्त ब्रह्म स्वरूप मूर्ति प्रकाशित होती है। अर्थात प्रकट लीला के समय जो भगवान, जो कृष्ण अर्जुन के सामने खड़े उपदेश दे रहे हैं उसे, वे प्राकृत इंद्रियों के द्वारा अव्यक्त हैं, लेकिन जो उनका श्री विग्रह है वो उस श्री विग्रह को एक साधारण मनुष्य के समक्ष भी प्रकाशित करते हैं जब लीला का समय होता है, प्रकट लीला के समय। लेकिन भगवान के इस श्री विग्रह का जो तत्व है वो साधारण पुरुष नहीं जान पाते, वो उनको सामान्य मनुष्य ही समझते हैं। तो लीला के समय भगवान सबके समक्ष अपना जो श्री विग्रह प्रकाशित करते हैं, अप्राकृत है वो, लेकिन तो भी प्रकाशित करते हैं, उसको भी हम कह सकते हैं अव्यक्त मूर्ति। फिर तीसरा बता रहे हैं अव्यक्ता मूर्ति स्वरूपम यस्य च स अव्यक्त मूर्ति, अर्थात जो सर्वथा इंद्रियातीत मूर्ति है। जैसे लीला के समय जो दुष्ट असुर लोग हैं वे भी तो राम और कृष्ण के विग्रह को देखते हैं, लेकिन उनके स्वरूप को समझ नहीं पाते, तो उनका जो वास्तविक स्वरूप है वो तो अव्यक्त रहता है, लेकिन उनकी मूर्ति दिखाई देती है, उनका रूप दिखाई देता है, और इसी कारण वो उनसे द्वेष भी करते हैं। और भगवान का जो स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप को तो केवल जो उनके भक्त हैं, जो महात्मा हैं, जो उन्हें प्रेम करते हैं, वही ग्रहण कर पाते हैं। तो इस प्रकार से अव्यक्त मूर्ति के तीन प्रकार के अर्थ हो सकते हैं। एक तो परमात्मा आविर्भाव, एक दूसरा जो दृष्टि के गोचर न होने पर भी प्रकट लीला के समय भगवान व्यक्त कर देते हैं, तो वास्तव में वो अदृश्य अव्यक्त है, लेकिन प्रकट लीला में प्रकट हो जाता है मूर्ति के रूप में। और तीसरा, जो उनके असुर लोग हैं वो भी देख पाते हैं, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप नहीं देख पाते, इसलिए उसको अव्यक्त कह दिया गया। उनका जो वास्तविक स्वरूप है वो तो केवल महात्मा लोग ही ग्रहण कर पाते हैं। तो जो भी हो, लेकिन यहां हम समझना पड़ेगा कि वो परमात्मा के रूप से कह रहे हैं भगवान कि इस सारे जगत के अंदर व्याप्त हैं, जगत अव्यक्त मूर्ति ना। अब जो दूसरी बात है हम उसको श्रवण करते हैं। उसमें कह रहे हैं मत स्थानी सर्वभूतानी, अर्थात सारे प्राणी मुझ में स्थित हैं। 7वें अध्याय में भगवान ने अपनी दो शक्तियां बताई थी, एक अपरा और परा। अपरा शक्ति जो थी वो जड़ शक्ति थी, अष्टविधा शक्ति, जड़ प्रकृति, और जो पराशक्ति है वो है जीवात्मा। तो इन्हीं से सारा का सारा जो जड़ जगत और जीव जगत प्रकाशित होता है। भगवान की जड़ शक्ति से जड़ जगत और जीव शक्ति से जीव जगत प्रकाशित होता है। अब भगवान जब ईक्षण करते हैं तो उनके अनुसार इस जगत की सभी वस्तुओं में सभी जगत की वस्तुओं की सृष्टि होती है। तो भगवान इस संपूर्ण जगत में व्याप्त भी हैं, पहले श्लोक के अनुसार, पहले लाइन के अनुसार, जगत अव्यक्त मूर्ति ना, और सारे के सारे जो प्राणी हैं वो भगवान में ही स्थित हैं, क्योंकि भगवान से ही सभी की उत्पत्ति होती है,
उन्हीं से स्थिति होती है और उन्हीं से प्रलय होती है। उनके अतिरिक्त जब किसी और की सत्ता ही नहीं है और आगे भी कभी नहीं रहेगी, तो जो कुछ भी है वो केवल भगवान का होने के कारण, जैसे भगवान ने कहा एकांशेन स्थितो जगत, 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक में 42वें श्लोक में कह रहे हैं कि ये सारा का सारा जगत मेरे एक अंश में स्थित है। तो ये बात भी ठीक है कि सारा जगत भगवान के अंदर ही स्थित है, कहीं बाहर नहीं है, भगवान से अलग नहीं है, भगवान के अंदर ही है, क्योंकि भगवान समस्त जगह सब जगह व्याप्त हैं। तो जब सब जगह व्याप्त हैं तो सारा के सारे लोग उन्हीं के अंदर हो गए। तो भगवान सारे जगत में व्याप्त हैं, नंबर 1। नंबर 2, सारे प्राणी भगवान में ही स्थित हैं। अब नंबर 3 क्या कह रहे हैं? नंबर 3 कह रहे हैं कि मैं उनमें अवस्थित नहीं हूं। भगवान कह रहे हैं कि मैं उनमें अवस्थित नहीं हूं। अब यह बात समझने से पहले हम थोड़ी सी एक दार्शनिक बात कर लेते हैं कुछ देर के लिए, क्योंकि यहां पर प्रसंग है। इसलिए 3 सिद्धांत बताए गए हैं शास्त्रों में। 3 तत्व हैं, भगवान, जीव और जगत। तो भगवान का चिद जगत होता है जो चिद शक्ति से प्रकाशित होता है, जैसे वैकुंठ धाम, साकेत, गोलोक। उनकी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार ये जीव शक्ति और माया शक्ति, ये दूसरी शक्तियां हैं जिनसे जड़ जगत और जीव जगत प्रकाशित होता है। अब इन तीनों तत्वों का आपस में क्या संबंध है, उसके लिए 3 प्रकार के सिद्धांत बताए गए हैं। सबसे पहले है परिणामवाद, दूसरा है विवर्तवाद और तीसरा है प्रतिबिंबवाद। तो यहां पर इन सिद्धांतों में वैष्णव आचार्यों में और जो अद्वैत मत के अनुयायी हैं उनके अंदर, शंकर अद्वैत में मतभेद है। यहीं पर ही मतभेद है तीनों सिद्धांतों के अंदर। तो परिणामवाद का मतलब क्या है? जैसे दूध है, दूध एक शुद्ध पदार्थ है, अगर हम उसके अंदर अम्ल डाल दें, जामुन डाल दें, तो वो दही बन जाएगा। तो दही जो है वो दूध का विकार हो गया, अर्थात दूध का परिणाम हो गया दही। तो जब वस्तु का अपना धर्म परिवर्तित हो जाता है उसको बोलते हैं परिणामवाद। जब वस्तु का अपना धर्म परिवर्तित हो जाता है, अब दूध का अपना धर्म नहीं रहा, अब वो दही बन गया, अब वो दही दोबारा से दूध नहीं बन सकती है, इसको बोलते हैं परिणामवाद। अब जो अद्वैतवादी हैं उनका यह कहना है कि भगवान के अंदर विकार नहीं हो सकता, क्योंकि अगर भगवान के अंदर विकार होगा तो भगवान अगर बदल जाएंगे जीव के रूप में तो फिर वो दोबारा भगवान नहीं बन सकते। और बिल्कुल ठीक बात भी है। तो फिर उन्होंने परिणामवाद को स्वीकार नहीं किया, वस्तु परिणामवाद को। लेकिन वैष्णव आचार्यों ने परिणामवाद 2 प्रकार का है। एक तो है वस्तु परिणामवाद, एक है शक्ति परिणामवाद। वस्तु परिणामवाद का मतलब है कि वस्तु परिवर्तित हो गई, जैसे दूध दही बन गया, अब दही दूध नहीं बन सकता। तो इस बात को तो वैष्णवाचार्य भी स्वीकार नहीं करते। अब वैष्णवाचार्यों ने शक्ति परिणामवाद को स्वीकार किया है। शक्ति परिणामवाद में क्या है कि वस्तु के अंदर विकार नहीं होता, लेकिन वस्तु की जो शक्ति है उसके अंदर विकार पैदा हो जाता है भगवान की इच्छा से। जैसे भगवान की एक शक्ति है माया शक्ति, तो भगवान ने जब उसके ऊपर ईक्षण किया तो उस माया शक्ति के अंदर विकार पैदा हुआ और उससे फिर महत तत्व की सृष्टि हुई। अहंकार, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये सब संसार के अंदर जो 24 तत्व प्रकट हुए हैं वो सब शक्ति का परिणाम है, न कि भगवान का
वास्तविक वस्तु का नहीं, क्योंकि भगवान तो वास्तविक वस्तु हैं। भगवान वास्तविक वस्तु हैं। तो वो जो है हमारा शक्ति जो है वो भगवान की परिवर्तित हो रही है, जड़ शक्ति। भगवान की अचिंत्य लीला है, अचिंत्य शक्तिशाली है भगवान। तो उनकी शक्ति के अंदर परिणाम देखा जा रहा है, इसको बोलते हैं शक्ति परिणामवाद। अब दूसरा होता है विवर्तवाद। विवर्त का मतलब होता है जो वस्तु तत्व चाहे जैसी नहीं है उसको वैसी वस्तु के रूप में मानने का नाम, जैसी नहीं है वैसा मानना, उसको यथार्थ रूप में ग्रहण ना करना, यही है विवर्त। जैसे रस्सी पड़ी हुई है, अगर हमारी उसमें सर्प बुद्धि हो गई तो यहां पर सर्प की केवल प्रतीति हो रही है, रस्सी सर्प नहीं बन गई है लेकिन लग रही है। और कारण क्या है? प्रकाश का अभाव। तो अज्ञान के कारण रस्सी में सर्प बुद्धि होना यह है विवर्त, अर्थात वास्तविक वस्तु को छोड़कर अन्य वस्तु में अभिनिवेश। उदाहरण के लिए ये शरीर और ये जगत अन्य वस्तु हैं और वास्तविक वस्तु है भगवान। तो जब ये जीवात्मा इस शरीर में और दैहिक वस्तुओं में आविष्ट हो जाता है, आसक्त हो जाता है, इसको आत्मा मानने लगता है, तो ये विवर्त हो गया। इसको वैष्णव आचार्यों ने स्वीकार किया। तो इस प्रकार से एक हो गया परिणामवाद, शक्ति परिणामवाद को हमने स्वीकार किया, और विवर्तवाद। विवर्तवाद का मतलब है हमने शरीर के अंदर आत्मबुद्धि कर ली, यह हो गया विवर्त। और तीसरा एक और है प्रतिबिंबवाद। इसका जो है खंडन किया है वैष्णवाचार्यों ने। अद्वैत मत के अनुसार ब्रह्म जो है वो अनेक शरीरों में बद्ध आत्मा के रूप में प्रतिबिंबित होता है। प्रतिबिंबित मतलब प्रत्येक आत्मा जो है वो ब्रह्म ही है। अविद्या के कारण वो जीवात्मा मान रही है अपने को, तो ये बोलते हैं प्रतिबिंबवाद। लेकिन वैष्णवाचार्यों ने इसका खंडन किया है। इसका कारण यह है कि जब ब्रह्म सर्वव्यापक तत्व है तो उसमें ना तो कोई बिंब होगा और ना कोई प्रतिबिंब होगा, भेद ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो सब जगह है। अगर परमात्मा सर्वव्यापक है, ब्रह्म सर्वव्यापक है, तो ना तो कोई बिंब है और ना प्रतिबिंब है। दूसरी बात, जो ब्रह्म है वो उन्होंने माना है उसको निर्विशेष निराकार वस्तु, जिसमें कोई विशेषता भी नहीं है। जो जब उसकी विशेषता भी नहीं है, उसमें आकार भी नहीं है, तो फिर उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? क्योंकि प्रतिबिंब तो उसी वस्तु का बनता है ना जिसके अंदर आकार हो। जैसे आकाश के अंदर सूर्य है, चंद्रमा है, उनका प्रतिबिंब बन सकता है, लेकिन ब्रह्म का प्रतिबिंब कैसे बनेगा और कहां बनेगा? तो इसलिए प्रतिबिंबवाद को बिल्कुल अस्वीकार किया गया है। तो ये हम लोगों ने आज 3 सिद्धांत श्रवण किए, परिणामवाद, विवर्तवाद और प्रतिबिंबवाद। तो शक्ति परिणामवाद को हमने स्वीकार किया है, और विवर्त, शरीर के अंदर आत्मा का विवर्त होना, इसको स्वीकार किया है, और प्रतिबिंबवाद को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि ब्रह्म एक सर्वव्यापक तत्व है। तो अब हम लोग इसी बात को फिर आगे श्लोक के ऊपर अब अप्लाई करते हुए इसको समझने की चेष्टा करेंगे। चौथे श्लोक को, चौथे और 5वें दोनों श्लोकों में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।